Well, I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. कहा है हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तंज, कहा कि खुदा करे दोनों ममालिक का चीन के साथ मुस्तकबिल तवील और खुशहाल हो। लेकिन अमेरिका में अमेरिकन जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो उनकी थिंक टैंक्स हैं, उनको एक तशवीश ये है कि हम भारत से अगर बहुत दूर हो गए तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं रहेंगे। सो आई थिंक भारत के साथ जो हम सर्द वो देख रहे हैं, दैट इज मोर ऑफ अ ट्रम्प फिनोमेना देन एन अमेरिकन फिनोमेना। डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी नीति को घुटने पर ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर 50% टैरिफ लगाकर भारत को दबाने की पुरजोर कोशिश में जुटे थे, ये बयान बता रहा है कि ट्रंप अब हार मान चुके हैं। पर हिंदुस्तान से सीखिए चीज को लेके कि वो आज किस तरह अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है। वो नहीं डर रहा अमेरिका से, वो अपने मुल्क की इकोनॉमी से नहीं डर रहा, अपने मुल्क की गुर्बत से नहीं डर रहा। ट्रंप चाचा अब आ गए हैसियत में, अब आ गए होगा, अब समझ में आ गया उनको कि व्हाट इज दिस मींस। एक चीज, आप इंडिया से पंगा ले रहे हो, चाइना से आप लड़ना चाह रहे हो, राइट? और भारत को लेकर उन्होंने वो बयानबाजी, ब्रेक इंडिया, मोदी हटाओ और क्या क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। और चाइना को लेकर रशिया और अमेरिका को ये इस तरह के ताने मारे जा रहे हैं। इसके बाद से फिर उन्होंने कहा इनके डेड इकोनॉमी है, और इसके बाद बहुत सारे वो सीरियस है। फिर जिस तरह वो डिस्क्रेडिट कर रहे थे, जिस तरह हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ आज अमेरिका से, आज उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत जो है ना, ऐसे 30 साल 40 साल पुराना भारत नहीं है कि आप हमें तड़ियां लगाएंगे और हम आपसे डर जाएंगे, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। जय हिंद दोस्तों, नवभारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ किया है और अच्छे दोस्त और महान प्रधानमंत्री बताया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा के विषय बना हुआ है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ट्रंप चाचा अब आ गए हैसियत में, अब आ गए होगा, अब समझ में आ गया उनको कि व्हाट इज दिस मींस। एक चीज, आप इंडिया से पंगा ले रहे हो, चाइना से आप लड़ना चाह रहे हो, राइट? और चाइना से लड़के आप इंडिया से भी पंगा ले रहे हो, रशिया से भी पंगा ले रहे हो, पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हो कि पाकिस्तान इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि आपके लिए आपका हथियार खरीद सकता है, पाकिस्तान खरीद ले। या इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हो, कर लो। आप हम पर्सनल अपनी पर्सनल जिसे बोलते हैं एम्बिशंस, पर्सनल वेल्थ बढ़ाने के लिए ट्रंप चाचा जो कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, आप समझ में आया ट्रंप को कि क्या हुआ? वी हैव लॉस्ट इंडिया, ऐसा लिखा है उन्होंने, राइट? मतलब एक चीज सोचने की है, आप इंडिया को खो गए हो, आज समझ में आ रहा है। आपने टैरिफ्स लगाए थे, ठीक है, टैरिफ्स तक तो ठीक था। उसके बाद आप एक ट्वीट कर रहे हो, ट्वीट क्या किया आपने? ट्वीट नहीं किया, वो एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने लिखा कि हम तेल का हब बनाएंगे अपने पाकिस्तान में और इंडिया को तेल बेचूंगा। अबे यार, मतलब आपको ये तो पता होना चाहिए, टैरिफ आप अपने कंट्री के लिए लगा रहे थे, मान लिया, उसमें हम बात कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो इंडिया को पिछले तकरीबन 6 महीने से, या बोलो तो 6 महीने से थोड़ा कम से, तकरीबन 3 महीने से तो है ही, इसका इंडिया इज नॉट अकस्टम्ड टू द वे यू स्पीकिंग। क्योंकि आप ट्रंप हैं, आपने जाहिर है आपने आज से 30 साल पहले का टाइम भी देखा होगा, जब इंडिया बहुत एक कर्जे में डूबी इकोनॉमी थी और बड़ी मुश्किल से हम उसे बाहर निकाल रहे थे, तब हम अमेरिका की सुनते थे। और मोदी गवर्नमेंट आ गई है, सबसे बड़ी चीज, ये किसी की नहीं सुनते। दैट्स इट। तो ये चीज है, इस चीज को सोचने की बात है। मतलब ट्रंप चाचा एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे किसी आदमी को औकात दे। इन्होंने अभी हाल में स्टेटमेंट दिया है कि इजरायली लॉबी का दबदबा कम हो रहा है अमेरिका में, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। वो इजरायली लॉबी बड़े आराम से देख रही है, ये कहां तक रहेंगे। इनके सबसे बड़े जो बैंक्स हैं वो ज्यूइश लॉबी के हाथ में है। इनके सबसे बड़े न्यूज़पेपर्स या सबसे बड़े मीडिया हाउसेस ज्यूइश लॉबी के हाथ में हैं। अगर मैं ऊपर से देखना चाहूं तो मैं बता सकता हूं कितने हैं। पहले 10 या 20 बिलियनियर्स में तकरीबन आधे जो है वो ज्यूइश होंगे। तो ज्यूइश लॉबी इस तरीके की लॉबी है। और ये बोल रहे हैं कि ज्यूइश लॉबी वो यहूदी लॉबी का, वो इजरायली लॉबी खत्म हो गई। अरे कहाँ से खत्म हो गई यार, तुम्हें पता ही नहीं है तुम कर क्या रहे हो। ये सारी कहानियां जो हैं बिल्कुल ट्रंप चाचा के अपने मुंह पे आई हैं सारी। इंडिया से पंगा लेना थोड़ा सा नहीं, बहुत महंगा भारी पड़ा है। और अब थोड़े टाइम बाद अगर ये पाकिस्तान के साथ रखना चाहते हैं, आप लोग पहले से तो नहीं पार्टी कर रहे, जैसे पाकिस्तान में हमेशा हम करते हैं कि कोई बात अभी क्लियर हुई नहीं होती है
या सही से पता नहीं लगा होता है और हम पार्टी करने लगते हैं? ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये ट्रम्प की ट्वीट देखकर आप लोग एकदम से पहले से ही पार्टी करना शुरू हो गए? इनका क्या भरोसा है, ये कल फिर मुकर जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? अच्छा, हमें पाकिस्तान समझे हुए क्या है? हमें नहीं पता कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा, जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि मार्केट है और इकोनॉमी है अमेरिका की, उसको हम देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सोच समझ के बोला था। जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी वर्ल्ड की प्रॉब्लम है और पूरी वर्ल्ड की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, इस माइंडसेट से उनको बाहर, वेस्टर्न वर्ल्ड को बाहर आना पड़ेगा, तब भी पता था कि ये कहां पे है निशाना। जब हमने ये डिसीजन लिया था कि हम रशिया से तेल खरीदेंगे, रशिया से तेल कितने डिस्काउंट पे मिल रहा है आप खुद सोचिए। हमें $1.5 पर बैरल पे मिल रहा था पहले, आज से तकरीबन 1 महीने पहले। इस समय हमें इस समय रशियन तेल $2 पर बैरल के डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगले महीने से $3 से $4 के पर बैरल के डिस्काउंट पे मिलेगा। एक बैरल में कितना तेल होता है? 158 लीटर्स। टैरिफ, मैं कह रहा हूँ 500% टैरिफ लगा दे तो भी कोई नुकसान नहीं है। अमेरिका कुछ इंपोर्ट, पाकिस्तान की एक तो एक्सपोर्ट कितने हैं? गधे खरीदता है क्या अमेरिका? तो पाकिस्तान जब गधे एक्सपोर्ट करेगा और टेरर एक्सपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान किसी को खरीदता क्या है? पाकिस्तान ऐसा कौन सा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देता है? पाकिस्तान ऐसा कौन सा जैसे बोलते हैं मोबाइल फोन, अभी सुना है कि मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहे थे, लेकिन अभी मोबाइल मैन्युफैक्चर हुए हैं क्या? और क्या अमेरिका खरीद रहा है? आईफोन का तो हब इंडिया में बन रहा है, ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान पे जितना टैरिफ लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वहां से इंपोर्ट्स नहीं थे। इंडिया के ऊपर फर्क पड़ रहा था। अब अगर आपको प्रॉब्लम है, अभी आज ही अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की तरफ से किसी का स्टेटमेंट आया कि हम ऑल्टरनेटिव मार्केट्स के लिए काम कर रहे हैं, हम टैक्स रिबेट दे रहे हैं, और जो हमारे गुड्स थे, अभी देखिए जीएसटी कम हुआ कुछ गुड्स पे। तो दोस्तों, आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में अब बातें चलने लगा कि अब देखो ट्रम्प की तरफ अब भारत के सख्ती से झुक गया है, और ये भी बोल रहे हैं कि अब 50% टैरिफ से ट्रम्प आप यू टर्न ले सकते हैं। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा दोस्तों किस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है और वो कभी कभी तनाव के क्षण आ सकते हैं, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। जिसको देखते हुए पाकिस्तान के लोग भी बोलना चालू कर दिए कि हाँ, अमेरिका और भारत का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। लेकिन भारत की ताकत भी देखो, सुपर पावर जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को भी झुका कर रख दिया है। और भारत की तरफ देखो, भारत लगातार रूस के साथ व्यापार कर रहा और तेल भी खरीद रहा, लेकिन ट्रम्प का एक भी नहीं सुना। और ये भी बोल रहे हैं कि 1991 वाला भारत नहीं रहा, अब ये नया भारत है, अब सुपर पावर को भी अपना ताकत दिखाता है। और पीएम मोदी का भी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि काश हमारे पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक मंत्री होता जो अमेरिका जैसे सुपर पावर को अपना ताकत दिखाकर झुका सके। लेकिन कहाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो या तो पाकिस्तान के मंत्री हमेशा से अमेरिका के गोद में जाके बैठ जाते हैं। और आज भारत की तरफ देखो, भारत सुपर पावर को भी आंख दिखाकर बात करता है और उनके बयानों को जूते के नीचे रखता है। तो दोस्तों, आप लोग ने देखे होंगे वीडियो में किस प्रकार भारत की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं कुछ पाकिस्तानी लोग, और कुछ पाकिस्तानी तो भारत की ताकत देखकर जल भी रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों।